लेकिन शुरुआत बड़ी खबर से कर रहे हैं जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सामने आ रही है, जहां जयप्रकाश नारायण की जयंती पर भारी संग्राम देखने को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जेपी सेंटर जाना चाहते थे, लेकिन लखनऊ विकास प्राधिकरण का कहना है कि जेपी सेंटर निर्माणाधीन इमारत है और ऐसे में अखिलेश यादव को Z+ सुरक्षा इसीलिए है, ऐसे में उनका वहां जाना सुरक्षा के लिहाज से ठीक नहीं है। लेकिन उसके बावजूद वो पहुंच गए। अखिलेश यादव के घर अब लखनऊ पुलिस के ऑफिसर्स पहुंचे हैं। जिस तरह से पूरी घटना सामने आई, उसके बाद घर के पिछले दरवाजे से पुलिस ऑफिसर्स की एंट्री हुई है। जयंती विवाद को लेकर समाजवादी पार्टी और पुलिस में संघर्ष जारी है। अखिलेश यादव से मिलने के लिए पुलिस ऑफिसर्स पहुंचे। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये अखिलेश यादव का आवास है और पीछे के दरवाजे से ये पुलिस अधिकारी पहुंचे। तस्वीर आपको सबसे पहले रिपब्लिक भारत पर दिखा रहे हैं, क्योंकि कल जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं उसको लेकर अब लग रहा है कि इस मामले में पूछताछ हो सकता है अखिलेश यादव से हो। पुलिस अधिकारी पहुंचे हैं मिलने के लिए, घर के पिछले दरवाजे से एंट्री हुई है। पुलिसकर्मी इस समय अखिलेश यादव के घर के अंदर की तरफ जाते हुए दिखाई देंगे। आप देखेंगे जो लखनऊ कमिश्नरेट के सीनियर पुलिस अधिकारी हैं वो इस समय अखिलेश यादव के घर के अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगातार कोशिश अधिकारियों की बातचीत करके यही करने की है कि वो बाहर ना निकलें और जिसके चलते विवाद ना हो, लेकिन अब इस समय पुलिसकर्मी जो है अखिलेश यादव के घर के अंदर जाते हुए दिखाई दिए हैं और कार्यकर्ता जो है घर के बाहर आंदोलनरत अभी भी दिखाई दे रहे हैं। तो अजय दुबे हमारे सहयोगी की रिपोर्ट आप देख रहे थे। तो पुलिस अधिकारी पहुंचे हैं, मुलाकात करने के लिए पहुंचे अखिलेश यादव से। अखिलेश यादव का ये घर है जिसका पिछला दरवाजा है ये, जहां से पुलिस अधिकारी घर के अंदर जा चुके हैं। जिस तरह से कल की तस्वीरें सामने आई हैं उसके बाद मुलाकात करने पहुंचे हैं घर के पिछले दरवाजे से। जेपी की जयंती के दौरान एक सियासी रंग देखने को मिला है उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में, और इसको लेकर अब यहाँ पर पुलिस अधिकारी मुलाकात करने पहुंचे हैं। वही अजय दुबे सहयोगी इस खबर पर जानकारी के साथ सीधा लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय, फिलहाल क्या हालात है वहां पर, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि अखिलेश यादव जो कुछ करते हुए दिख रहे थे उसमें उसे लेकर अब कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और पुलिस के बीच में संघर्ष हो रहा है। आपकी आवाज नहीं आ रही है, वापस आपके पास अजय हम यहां पर लौटेंगे। आखिर जिस तरीके से अखिलेश यादव के घर पर अब पुलिस की टीम जो अफसर हैं वो पहुंचे हैं, घर के पिछले दरवाजे से एंट्री यहां पर हुई है। जयप्रकाश नारायण की जयंती विवाद को लेकर समाजवादी पार्टी और पुलिस के बीच में यह संघर्ष होता हुआ अब साफ तौर पर नजर आ रहा है। अजय हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं। अजय, क्या सिचुएशन है यहां पर जिस तरीके से टकराव देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, टकराव अब तो थोड़ा थमा है, कार्यकर्ता कुछ ठंडे होते दिख रहे हैं, लेकिन अभी भी सड़कों पर देखिए किस तरीके से कार्यकर्ताओं का जमावड़ा है और ये कार्यकर्ता पीछे हटते नहीं दिख रहे हैं। अब अखिलेश की सुरक्षा के जो मुख्य अधिकारी हैं वो सड़कों पर आकर लोगों को हटाते दिख रहे हैं, तो संभावना दिख रही है कि अब से कुछ मिनटों में अखिलेश भी बाहर आते दिखाई देंगे। कार्यकर्ताओं से सीधे बात करते हैं। मणिंद्र, क्या लग रहा है पीछे आज आपको उस पार जाने देगी पुलिस? आप लोग आगे बढ़ पाएंगे? देखिए, लोकनायक समाजवादी आंदोलन के ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई लड़ी थी और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में वो हजारीबाग जेल पे दीवार फाद के कूद गए थे। तो ऐसे पुरखे हमारे हैं, समाजवादी नेता रहे हैं, उनकी आज जयंती है और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पे पूरे देश में समाजवादी लोग उनकी जयंती मना रहे हैं। लेकिन ये तानाशाही सरकार जो है JPNIC पे कार्यक्रम नहीं होने दे रही है। सरकार कार्यक्रम नहीं होने दे रही है और कार्यकर्ताओं को दिखी जा रही है। पर तस्वीरें फिर हम आपको दिखाते हैं। अखिलेश के आने की आहट जो हुई है, उस आहट में फिर कार्यकर्ता अखिलेश यादव के घर की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये कार्यकर्ता ठीक दरवाजे पर, हम तस्वीरें आपको दरवाजे पर खड़े होकर दिखा रहे हैं। इसी दरवाजे से अब से कुछ मिनट में उम्मीद है निकलेंगे। उदयवीर जी, क्या लग रहा है पार होने देगी पुलिस आज आप लोग को जो बैरिकेडिंग लगी है? पुलिस क्या रोकेगी? जो जेपी के विचार को फैलाना था पुलिस ने उसको सड़क पे उतर के सही साबित कर दिया। पुलिस के लोग अंदर जाते हुए भी घर में भी दिखाई दिए, क्या बात कर रहे हैं वो लोग? क्या वो अंदर के बाद अंदर लोग बताएंगे। पुलिस तो नेगोशिएट करती है कि भाई किसी तरह जो सरकार चाह रही है वो हो जाए। अब से कितनी देर में निकलेंगे अखिलेश यादव? कुछ तय हुआ है कितनी देर में बाहर आना है? कार्यकर्ता काफी देर से थोड़ा देखिए, अभी निकलेंगे। ठीक है, तो देखिए लगातार यहाँ कार्यकर्ताओं का जमावड़ा है। फ्रेम बड़ा करके आपको सचिन सैनी दिखाएंगे कैसे ठीक दरवाजे के बाहर इस समय कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। हुजूम है, नेता निकल पड़े। मैंने कहा था जाएंगे, चाहे साइकिल से जाएंगे, चाहे मोटरसाइकिल से जाएंगे, चाहे जैसे जाएंगे, JPNIC सेंटर जाएंगे।
जाएंगे। कार्यकर्ता पीछे हटने को नहीं तैयार है। ये अखिलेश यादव का घर है, घर के बाहर आपको दिखाई देगा कैसा बंदोबस्त है। ये उनकी सुरक्षा में जो पुलिसकर्मी तैनात है वो मौजूद है और लखनऊ कमिश्नरेट के कुछ अधिकारी इस समय घर के अंदर भी मौजूद है और भारी पुलिस बंदोबस्त पीछे की तरफ जहां बैरिकेडिंग है, सचिन आपको दिखा रहे हैं, भारी पुलिस बंदोबस्त उस तरफ है और इसी पुलिस बंदोबस्त के बीच में दरवाजे पर कार्यकर्ता इस समय पूरा घेरे खड़े हैं और अगले किसी भी मिनट अखिलेश यादव बाहर आएंगे ऐसी उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि जो सुरक्षा इंतजाम अखिलेश की पर्सनल सिक्योरिटी में जो सुरक्षा विभाग की तरफ से उन्हें पुलिसकर्मी दिए गए हैं, जिस तरीके से उनकी मुस्तैदी बढ़ी है, ऐसा आभास हो रहा है कि अगले किसी भी मिनट यहाँ पर आते हुए वो दिखाई देंगे। तस्वीरें हम आपको सड़क पर दिखा रहे हैं, यहाँ पर सैकड़ों सपा के कार्यकर्ता है। हाँ बताइए क्या है? बैरिकेडिंग टूटे। आज समाजवादियों को रोका जा रहा है और आज लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ने वाले इस देश के सबसे बड़े नायक जयप्रकाश नारायण की जयंती है और उस अवसर पर हमारे नेता जो आज 2024 में जिन्होंने इस देश के लोकतंत्र को बचाया है, अखिलेश यादव जाना चाहते थे और ये भारतीय जनता पार्टी जो मनुवाद को मानती है, मनुस्मृति को मानने वाले लोग बाबा साहब के संविधान के खिलाफ काम पुलिस तो कह रही है कि सुरक्षा को खतरा होगा, वो तो और अपने कारण बता रहे हैं। जब हमारे नेता कह रहे हैं कि हमें सुरक्षा की कोई दिक्कत नहीं है, पुलिस को जाने की वह जरूरत भी नहीं है और आप हमारी सुरक्षा की चिंता मत करिए, हम समाजवादी लोग हैं और अपने नेता को माला जरूर पहनाएंगे। बिल्कुल अपना पक्ष सपा के नेता रखते हैं और जो लखनऊ से लोकसभा का चुनाव लड़े, लखनऊ से ही विधायक रविदास मेहरोत्रा हमारे संग हैं। रविदास जी, आंदोलन के तो आप देश के सबसे बड़े चेहरों में से हैं, जितनी बार आप जेल गए शायद ही कोई नेता गया होगा आंदोलन को लेकर। ये आज का आंदोलन सफल होगा क्या? जा पाएंगे आप लोग? लोक नायक जयप्रकाश नारायण के आह्वान पर हमने 20 महीने लगातार जेल काटने का काम किया है। हम लोगों को आज उनकी मूर्ति पर माला पहनाने से रोकने का काम हो रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के पूरे घर को छावनी बना दिया गया है और उनको माला पहनाने से रोकने का काम ये लोकतंत्र की हत्या करने का काम है। आप लोग लग रहे हैं रुकेंगे? हम भाजपा के हर बैरिकेडिंग को तोड़ सकते हैं। लोकसभा के प्रत्याशी लखनऊ से रहे और इसके अलावा जो कुछ तस्वीरें यहाँ पर दिख रही है और आपको दिखाते, देखिए आगे बढ़कर महत्वपूर्ण जो तस्वीर दिख रही है वो दिख रही है इस बैरिकेडिंग की, जहां पर पूरी तैयारी है रोकने की। कैसे रोकेंगे? अब तो निकलने की तैयारी अखिलेश जी की लग रही है, रुकेंगे आप लोग इस बैरिकेडिंग के पास? जब अंग्रेज नहीं रोक पाए जयप्रकाश नारायण को, उनकी विचारधारा को, तो ये बीजेपी के लोग क्या रोक लेंगे? और पिछली बार माननीय अखिलेश यादव जी को रोका था तो इनको जनता ने हाफ कर दिया, यूपी में ही मोदी के रथ को रोक दिया और इस बार रोका है, 27 में साफ हो जाएंगे साफ। हाँ, और ये बाबा साहब के संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की विचारधारा को ख़त्म करना चाहते हैं बीजेपी के लोग और सरकारी संपत्तियों को बेचना चाहते हैं। संपत्तियों को बेचना चाहते हैं, ये भी आरोप सपा की तरफ से बार बार लग रहा है कि बेचने की तैयारी है और यही कारण है कि इस तरीके से जाने से वहां पर रोका जा रहा है। पिछले साल बिल्कुल अजय, आप लगातार कवर भी कर रहे हैं तो भारी संख्या में कार्यकर्ता जुट गए और ये कह रहे हैं कि तस्वीर 27 में बदलने वाली। आपके पास हम वापस लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।